So far we have completed these topics. Any doubt, anything, something you want to ask on any of the topics? Hmm? Anything do you want to ask? Any questions? Any doubts? तो एक्चुअली में रिवीजन नहीं हुआ मेरा तो। क्या नहीं हुआ? मैंने डिवीजन ही नहीं किया सर। मेरा एक्चुअली एक इंटरव्यू था ना एक्सचेंज का, अच्छा तो मैं उसी का प्रिपरेशन में था। मैं थोड़ा संडे को कर लूंगा, संडे को मैच देखने। अच्छा ओके आपने देखा था ठीक। मैच? हाँ मैच देखा मैंने। यस ठीक है, तो तुम देख लो बाद में, और फिर कुछ रहेगा तो फिर पूछ लेना। ठीक है ठीक है। ठीक है। ओके सो अभी एक न्यू टॉपिक पे हम स्टार्ट करते हैं। दीपक आपको कुछ डाउट है, क्वेश्चंस, कंसर्न, क्वेरी? नो सर। ओके ओके सर आज तो ये वाला होगा ना टॉपिक, सोलमैन ईडब्ल्यू वाला, लॉगिन हाँ ग्रुप। यस ये ओके। तो एक सेकंड तो मैं into task force programs. Solman EWA EWA लॉग ग्रुप। ठीक है तो ये ओके सो सोल किसी को कुछ आइडिया है व्हाट इज सोलमैन, व्हाट इज EWA, व्हाट इज लॉग ऑन ग्रुप? एनी आइडिया? नो आइडिया ना? ओके so Solman, basically Solman is a system altogether. It's a separate system. Solman, let me first tell you what Solman is. Solman stands for Solution Manager, and EWA stands for Early Watch Alert, and LG stands for Logon Group. Okay, so Solman is a separate system altogether, where this system connects with your other systems which are there in the landscape. So, say for example, you have these many systems in your, customer, with your customer. So this one is your Solman is called as a centrally managed system. This system manages centrally. This system connects centrally with your other systems. So just say this is your S4 system, this is your CRM system, this one is your BW system, uh, this one is your SRM system, so on and so forth, right? This one is your say gateway, this one is your GRC. There are multiple systems. Okay. So this what the Solman does, Solman connects centrally with each other separately. This is how Solman connects. This is how Solman looks like, right? So this connect internally with each other, and it centrally manages all the systems which are present in this in your environment. All right, this is how it looks, and that's why Solman is important, right? So इसका यूज क्या है इतना? तो सोलमैन क्या करता है कि सोलमैन वहाँ अपने साइड से कुछ प्रोग्राम्स, कुछ एग्जीक्यूशंस यहाँ पे सेंड करता है। मैं अभी हर बार सबको कनेक्ट नहीं करूंगा, मैं एक ही सिस्टम को आपको बताऊंगा, तो यू रिलेट क्यों सबके साथ करता है। ठीक है, तो ये अपने साइड से प्रोग्राम या फिर कोई एग्जीक्यूशन यहाँ पे रन करता है, उसका जो आउटपुट आता है वो ही कलेक्ट्स, ही प्रिपेयर्स अ रिपोर्ट
and that report he sends on a weekly basis to the customer, to the basis team, and that report we call it as a early watch alert. This is the report, EWA report, he sends on weekly basis to the customer, to the basis team members, right? So अर्ली वॉच अलर्ट, ये इसमें ये जो रिपोर्ट वो सेंड करता है इसमें क्या होता है? सो बेसिकली अर्ली वॉच अलर्ट इज नथिंग बट योर पीडीएफ फाइल. इट्स अ पीडीएफ फाइल. सो इन दिस पीडीएफ फाइल उसमें लिटरली ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं. सो व्हेन आई से ट्रैफिक सिग्नल, इट looks like a traffic signal with different types of symbols. um, okay, this one will come here, and then the next one is your green. Right. So uh, it looks like this. Your EWA system will look like this. So what does it mean? जहाँ पे रेड होता है वहां पे सिस्टम का स्टेटस दिखाया जाता है कि योर सिस्टम हेल्थ फॉर पर्टिकुलर. अगर ये S4 का आया है अपने पास रिपोर्ट, हर सिस्टम का रिपोर्ट जनरेट होता है ऑन वीकली बेसिस. सीआरएम का भी आएगा, बीडब्ल्यू का भी आएगा, एसआर में जितने आपके लैंडस्केप में सिस्टम्स है उन सब सारे सिस्टम का रिपोर्ट आएगा एवरी वीक. वो आपको रीड करना है. उसमें आपको सिग्नल्स रहेंगे. यू नीड टू चेक, यू नीड टू वर्क ऑन दैट. रेड सिग्नल इंडिकेट्स कि सिस्टम में इश्यूज है. सॉरी. रेड सिंबल इंडिकेट्स कि सिस्टम में इश्यू है जहां पे आपको वर्क करना है, राइट? अगर ये जो रेड सिंबल्स में यहाँ पे हेडलाइन आता है प्लस उसके अंदर 2 लाइनर का डिस्क्रिप्शन होता है जिससे आपको पता चले कि इशू क्या है, किस रिलेटेड ये इशू है. ठीक है, तो ये इशू बताता है. या इट्स जस्ट लाइक योर हेल्थ रिपोर्ट. वो आता है ना, आपके लैब असिस्टेंट कम्स टू योर प्लेस, फिर आप से वो ब्लड लेता है और फिर एक इवनिंग में आपको रिपोर्ट सेंड करता है कि और उस रिपोर्ट में लिखा हुआ रहता है कि दिस शुगर लेवल, शुगर जो भी बोलते हैं शुगर को, उसमें शुगर करंट लेवल ऑफ शुगर इज 7.5 एंड द आइडियल रेंज शुड बी बिटवीन 8 to 10, है ना? कोलेस्ट्रॉल का करंट काउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज 5. ये मैं एक रफ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ. एंड आइडियल रेंज शुड बी बिटवीन 3 to 5, 3 to 4. सो ये इस नंबर को बोल्ड करेगा. बराबर ऐसे ही आते हैं रिपोर्ट. आपने कभी देखी है अपनी ब्लड रिपोर्ट? कभी आपने रीड करी है? यस. हाँ. तो यहाँ पे सेम है, आपको सेम रिपोर्ट आएगी जिसमें रेड इंडिकेट्स you there is issue in the system, you need to work on it. So वो issue क्या है वो यहाँ पे आपको वो 2 लाइनर्स में आपको एक्सप्लेन करता है. And then on it you need to work. So आपका main goal is you have to turn this red एरर में जो भी है आपको टर्न करना है उसको ग्रीन में. So this is your first priority. ठीक है. Then second comes your this amber, or you call it as a yellow orange, but in industry, in organization we call it as a amber. amber यानी जो बॉर्डर पे है, like this sugar, ये बॉर्डर पे है ना, अभी 8 के नजदीक है. So this thing is amber. This is amber. And your this cholesterol is red, right? तो अभी यहाँ पे अपना काम क्या है कि जो एम्बर में है दैट मीन्स ये कुछ ब्रीच होने वाला है, या फिर ये रिसेंट टाइम में अगर इसके ऊपर हमने देखा नहीं इसको, या फिर इसके ऊपर काम नहीं किया, तो ये फिर
दिस एम्बर विल टर्न इनटू रेड, एरर में चला जाएगा, और जो नेक्स्ट रिपोर्ट जनरेट होगा तो ये एरर में काउंट होगा। तो वी डोंट वांट दिस थिंग, इट शुड नॉट गो टू एरर। द कलर ऑफ एम्बर शुड टर्न फ्रॉम एम्बर टू ग्रीन, दिस इज आवर सेकंड एम। तो इसमें भी जो भी एरर्स आते हैं, जो भी इस यहाँ पे एम्बर कलर के लिए जो भी यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ होगा, we also take care of amber color. We make sure whatever you know comes in the report under red, under amber, we work on it so that in next report those errors should not be there, right? The third one is your green one. This is most tough, most difficult. Why? Because we have to we have to work on these green symbols. Why? Because we have to make sure this green should not turn to amber or this green should not turn to red. So we have to maintain जो भी अभी करंट स्टेटस है सिस्टम का, वो हमें मेंटेन करना है, प्लस उसे हमें इम्प्रूव करना है। मेक्स सेंस? हमें जो ग्रीन है उसे ग्रीन ही रखना है, और जो रेड है उसे भी ग्रीन लाना है, और जो एम्बर है उसे भी ग्रीन लाना है, और ग्रीन को ग्रीन रखना है एट द सेम टाइम। सो दिस इज वेरी चैलेंजिंग टास्क, दिस इज वेरी चैलेंजिंग रोल, येट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। सो गए क्या खाना वाना खा के? नो सर। नहीं, आदित्य तो मेरे को लग रहा है मस्त म्यूट करके डायरेक्ट 10 बजे उठेगा, 11 बजे उठेगा। देखो कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन समझ रहे हैं ना दीपक? हाँ, सोलमैन से सर ये रिपोर्ट हम डाउनलोड करते हैं हाँ, तो। सोलमैन क्या करते हैं, सोलमैन से रिपोर्ट हम लोग डाउनलोड नहीं करते। सोलमैन क्या करते हैं, सोलमैन अपने सिस्टम से कनेक्टेड है, दिस इज बाय डायरेक्शनल कनेक्शन। यहाँ से आप S4 से सोलमैन कनेक्ट कर सकते हो, टॉक कर सकते हो, आप सोलमैन से भी S4 में आप डिस्कस कर सकते हो, आप कम्युनिकेशन कर सकते हो। तो दिस इज बाय डायरेक्शनल, सो सोलमैन सिस्टम ट्रिगर करता है रिपोर्ट को, प्रोग्राम को इन योर सिस्टम, और फिर जो रिपोर्ट रन होती है यहाँ पे, उसका जो आउटपुट आता है वो यहाँ पे वो प्रोसेस करते हैं इन सोलमैन, और यहाँ पे जो आउटपुट आया है वो उसको प्रोसेस करेगा, उसको प्रॉपरली अलाइन करेगा, एंड ये जो रिपोर्ट हुआ है जनरेट, वो ये है, ओके। वो एवरी वीक ऑन संडे और सैटरडे और मंडे वॉट एवर इट इज, वो आपको शेयर करेगा, आपको सेंड करेगा। दैट्स हाउ दिस थिंग्स वर्क, दिस EWA। EWA। हाँ, सोलमैन, सोलमैन, दैट्स हाउ सोलमैन वर्क। सो सोलमैन का बस इतना ही काम नहीं है, सोलमैन का काम बहुत कुछ है। अभी देखो यहाँ पे ये आपका BW सिस्टम CRM के साथ कनेक्टेड नहीं है, राइट? CRM S4 के साथ कनेक्टेड नहीं है, ये कौन सा भी सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, सारे सिस्टम सोलमैन के साथ कनेक्टेड है। अभी अभी यहाँ पे समझो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। योर S4 सिस्टम जो भी है, S4 बोलो या फिर ECC बोलो, जो भी है, दिस सिस्टम इज योर फ्रंट एंड सिस्टम। फ्रंट एंड सिस्टम एज इन, ये आपका मेन सिस्टम होता है जो कस्टमर एक्सेस करता है, जो एंड यूजर एक्सेस करते हैं। जो मैं IRCTC का आपको एग्जांपल देता हूँ ना, यस सर। तो वो आपका एंड S4 यूजर। सिस्टम है जो एंड यूजर यूज करते हैं, यस। तो यस वो सर। S4 होते हैं, and these all these CRM, BW, SRM, these all these your backend systems, ये इनको, ये सिस्टम इसको सपोर्ट करती है, ये सिस्टम इसको सपोर्ट करती है, ये सारे सिस्टम S4 को सपोर्ट करती है। These all system make sure everything is working fine properly in S4। अभी CRM का काम क्या होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो भी बिजनेस वगैरह आता है, आपको पता है CRM के बारे में, आपको पता है BW के बारे में, तो नो सर, नहीं पता सर इसके बारे में। ओके, तो ठीक है, कोई कोई नहीं।
तो जो सीआरएम कंसल्टेंट्स होते हैं, तो व्हाट दे डू, दे मेक श्योर कि जो भी सीआरएम रिलेटेड, अभी से फॉर एग्जांपल बीडब्ल्यू का काम होता है रिपोर्टिंग का, एनालिसिस का, रिपोर्टिंग बोलो या फिर एनालिसिस बोलो। अभी जैसे अपने आपके यहाँ पे डीमार्ट है, यस सर, शॉपिंग के लिए। शॉपिंग के लिए है, डीमार्ट होगा ना आपके आजू बाजू में, आप कभी गए होगे ना वहाँ पे। डीमार्ट यस आप सर। कहाँ से ग्रोसरी डीमार्ट से लेते हो, रिलायंस स्मार्ट कहाँ से, बिग बाजार? हाँ सर, रिलायंस है, विशाल मेगा मार्ट है। हाँ, तो रिलायंस स्मार्ट, चलो रिलायंस स्मार्ट का एग्जांपल लेते हैं। अभी यस समझो आप रिलायंस स्मार्ट में जाते हो, तो वहाँ पे यस जो स्टार्टिंग में जो, जैसे ही आप एंटर करते हो, तो एंटर करने के बाद जो स्टार्टिंग में काउंटर होते हैं, और कुछ काउंटर स्टार्टिंग में होते हैं और कुछ काउंटर एकदम एंड में होते हैं, राइट, दुकान के यस एंड में होते हैं, स्टोर के एंड में। तो दैट इज व्हाट योर एनालिसिस पार्ट कम्स इन दिस एनालिसिस। तो उनका देखो, अभी ये क्या होता है ना, ये हमने कभी साइकोलॉजी के ऊपर ऐसे ध्यान नहीं देते, लेकिन ये जो लोग होते हैं ना बिजनेस एनालिस्ट, ये उस साइकोलॉजी के ऊपर ध्यान देते हैं। कैसे, अभी जैसे आपने यहाँ पे स्टोर में एंटर किया, तो आपको स्टोर में एंटर करते वक्त यहाँ पे मस्त से चीज, जो भी है ऑफर वाले बिस्किट्स, और या फिर जो भी अभी फेस्टिवल आया, तो फिर फेस्टिवल की चीजें वो एंटर करते करते ही आपको स्टोर के एंट्रेंस पे मिल जाएंगे, so that you will tend to buy all these stuffs. This is your mind game. They play with your mind. These analyst people, they play with your mind. ये आपको, जब आप एंटर करते हो ना, आपको जब आप एंटर करते हो, तो आपको ये ऐसे दिखाते हैं, so that you tend to buy the products, right? This is what the business is. और जो एंड में होता है, by the time you reach to the end of the shop, ये ऐसे सब घूम घाम के जब आप एंड में जाते हो, और टाइम तक आपने बहुत कुछ आपके कार्ट में ऐड ऑलरेडी ऐड किया हो रहता है, तो आप एंड यस में जाते हो, तो एंड वाले प्रोडक्ट जो होते हैं वो इतने लीस्ट इंटरेस्टिंग नहीं होते हैं, इसलिए उसको एंड में रखते हैं। और जो हाईएस्ट सेलिंग वाले होते हैं, जिससे शॉप को, ये जो रिलायंस है, जिससे उसको फायदा होगा, तो वो स्टार्टिंग में रखते हैं। तो ये सब एनालिसिस, ये सब चीजें बैकएंड में होती है। बीडब्ल्यू, they do reporting, they do analysis, they do all the stuffs, and then they send all these things to your S4 system, because S4 system is your front end system. So same, जो भी बैक एंड सिस्टम्स होती है, CRM, SRM, तो ये इंटरनली कनेक्टेड नहीं होते, तो दिस ऑल सिस्टम्स आर कनेक्टेड वाया सोलमैन। सो ये जो भी है वो डायरेक्टली सेंड नहीं करती S4 को, BW वाया सोलमैन will send it to S4. Everything happens via SRM system, via Solman will send the things to S4. इवन अगर BW टीम को CRM टीम से कुछ होगा, कुछ भी नीड है, सो BW टीम विल आस्क CRM टीम वाया सोलमैन, दे विल कम्युनिकेट वाया सोलमैन, एंड सोलमैन यहाँ पे जैसे बेसिस कंसल्टेंट होते हैं, वैसे अलग से सोलमैन का टीम होती है, सोलमैन कंसल्टेंट्स होते हैं। यहाँ पे कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन में बेसिस को अलग रखते हैं, सोलमैन को अलग रखते हैं। They have some basis consultant, a separate team of basis consultant, and here also they have separate team of Solman consultant. राइट, 2 मिनट रुको है, मेरे को बहुत तकलीफ हो रहा है, 1 मिनट। ओके।
ओके, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में बेसिस की टीम अलग होती है, सोलमैन की टीम अलग होती है, डिपेंडिंग अपॉन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऑर्गेनाइजेशन में दोनों एक ही होते हैं, बेसिस एंड सोलमैन। तो जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, तो वहाँ पे व्हाट दे डू, they ask you to work on Solman also. They ask you to work on S4 also. They ask you to work on CRM also. So it's good thing to work in small organizations because you get a good exposure, hands-on exposure to other systems also. नहीं तो अगर आप बड़े MNC में लग जाओगे तो वो आपको बोलेंगे कि भाई तू S4 पे ही काम कर, और फिर आदित्य को बोलेंगे कि भाई तू सोलमैन पे ही काम कर। तो ऐसे हो जाता है। फिर आदित्य विल बी सोलमैन कंसल्टेंट एंड दीपक विल बी एस4 कंसल्टेंट एंड सूरज विल बी सीआरएम कंसल्टेंट। अगर हम तीनों किसी स्मॉल कंपनी में लग जाएंगे, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में लग जाएंगे, तो वी थ्री विल गेट एक्सपोजर ऑन S4, एक्सपोजर ऑन सीआरएम, एक्सपोजर ऑन सोलमैन, एक्सपोजर ऑन बीडब्ल्यू। तो मल्टी सिस्टम का एक्सपोजर हमें मिलेगा। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से, आई डोंट नो मैंने आपको आप लोगों को बताया कि नहीं, कि ऑलवेज स्टार्ट योर करियर विद द स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन MNCs इनिशियली। बाद में जाओ MNC में, स्टार्ट यस सर, विथ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि बहुत उनका बजट कम होता है, तो वो मल्टीपल ऐसे टीम्स नहीं रख पाती है, सोलमैन के लिए यस अलग, सर, वो बेसिस के लिए मल्टीपल अलग। वर्क कराना चाहते हैं कि हाँ, वही तो वो एक ही टीम को मल्टीपल काम असाइन करते हैं। तो इससे यस होता क्या है कि अपने को सब आता है। जैसे आप कभी बैचलर रहे होंगे, तो आपने ही खाना बनाया होगा, आपने ही कपड़े धोए होंगे, आपने ही बिल्कुल, बर्तन मांजे होंगे, यस सर, यस आपने ही झाड़ू लगाया सर होगा। अभी भी जी तो सर, करना इट्स लाइक पड़ता दैट। सर। अभी भी करना पड़ता है ना, वैसे ही है, वैसे ही है। इसलिए बोलता हूँ कि स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में रहो तो बहुत कुछ सीखोगे। ओके, ओके, तो ये ऐसा होता है, ठीक है। ये दिस इज हाउ योर सोलमैन इज, एंड दिस इज हाउ योर AWA, अर्ली वॉच अलर्ट। सोलमैन इज नथिंग बट योर सॉल्यूशन मैनेजर, AWA इज नथिंग बट योर अर्ली वॉच अलर्ट। तो यहाँ पे सोलमैन टीम का जो कंसल्टेंट होते हैं, उनका काम क्या होता है कि सोलमैन सिस्टम को बिल्ड करना, प्लस ये जो अलर्ट्स होते हैं इसे हम कॉन्फ़िगर करते हैं, हम एज इन सोलमैन कंसल्टेंट्स। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है अलर्ट्स का, अलर्ट्स एज इन जब भी, अभी जैसे मैंने यहाँ पे कहा, लेट मी क्लियर, जैसे मैंने अभी यहाँ पे कहा कि सोलमैन सिस्टम आपकी S4 के साथ कनेक्टेड है, राइट। सोलमैन सिस्टम आपकी CRM के साथ कनेक्टेड है। तो ये कनेक्टेड है, तो ये एवरी टाइम these two systems, these three systems are in a sync. These two system basically, your S4 and CRM, these two system are in a sync with Solman. तो अभी आपके सिस्टम में, आपके S4 सिस्टम में कह लो या फिर आपके CRM सिस्टम में कह लो या फिर BW जो भी है, तो वहां पे अगर मेमोरी फुल होती है या फिर मेमोरी एक थ्रेशोल्ड वैल्यू के पास आती है, तो एक अलर्ट जनरेट होता है वाया सोलमैन, क्योंकि सोलमैन सिस्टम इज कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग योर सिस्टम। तो एक अलर्ट जनरेट होता है। सो ये अलर्ट का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे किया जाता है इन द सोलमैन सिस्टम बाय सोलमैन कंसल्टेंट्स, राइट। सो ये अलर्ट कॉन्फ़िगरेशन जो सोलमैन में किया जाता है, वो सोलमैन कंसल्टेंट्स के थ्रू
किए जाते हैं। इससे मदद ये होती है कि अगर आपके S4 सिस्टम में फॉर एग्जांपल कुछ मेमोरी इश्यू आ रहा है या फिर कुछ डंप बढ़ रहे सिस्टम में, तो वो वेल इन एडवांस हाईलाइट होते हैं, ईमेल पे आते हैं टू ऑल द स्टेक होल्डर्स, टू ऑल द कंसल्टेंट्स, टू ऑल द एसोसिएट्स, सो दैट वी गेट अ चांस टू वर्क ऑन इट। उससे होता ये है कि सिस्टम डाउन होने से बच जाती है। अगर हमें पता ही नहीं चलेगा कि कुछ अलर्ट ट्रिगर ही नहीं होगा, तो हमें पता ही नहीं चला कि कुछ सिस्टम में इशू है, तो हम काम ही नहीं कर पाएंगे, तो हमें पता ही नहीं चलेगा, चेक करेंगे ही नहीं हम, राइट। दैट्स व्हाई दे ये अलर्ट मैकेनिज्म यहाँ पे सेट किया जाता है बाय सोलमैन टीम, सो दैट अपने सिस्टम का हेल्थ सही रहे। मेक सेंस? ठीक है। द नेक्स्ट वन इज योर लॉग ऑन ग्रुप। आज का टॉपिक एक्चुअली छोटा है और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत अच्छी है, तो आप क्विकली ग्रास्प कर पा रहे हो, क्योंकि सोलमैन सिस्टम के बारे में मैंने बहुत कुछ बताया इन वेरी क्विक टाइम। और EWA भी आप समझ गए, रेड एम्बर ग्रीन, हाउ दिस थिंग वर्क्स, you also understood. So ये let's move on to the next topic, that is your log on group. हेलो।
हेलो हेलो। हाँ सर, हाँ आ रही ना आवाज? हाँ, मुझे लगा बीच में कुछ नेटवर्क इशू आपने हो गया बस था। ओके, सो ये दिस इज व्हाट योर Solman is. This is how Solman and EWA behave or works, right? Then let's talk about logon group. So logon group is nothing but its use to divide or distribute the logins. So if I want to put this is your presentation layer, this is your application layer, right? So logon group यहाँ पे काम आता है क्योंकि you have multiple requests, login requests coming in, right? तो अभी यहाँ पे this is your primary application server, right? तो यहाँ पे primary application server and here you will have additional application servers, right? So it depends. It depends on the complexity of your customer or your client. तो अभी how it works? यहाँ से जो presentation layer है, this is your presentation layer, right? So presentation layers or GUI or your logon pad, you log in to your application and this request of your login goes into your primary application server. So यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपके यहाँ से मल्टीपल आपने लॉगिन किया, दीपक ने लॉगिन किया, जैसे मल्टीपल यूजर से जो लॉगिन कर रहे हैं, so for that request comes into first land into your primary application server. Then here we design the logon group. The purpose of having logon group is it divides this type of request into multiple application servers. So अगर यहाँ पे फर्स्ट जो भी रिक्वेस्ट आई है वो फर्स्ट एप्लीकेशन सर्वर पे जाएगी, यहाँ पे राउट होगी। अगर यहाँ पे ये रिक्वेस्ट फुलफिल करने की क्षमता या फिर कोटा खत्म हो गया, देन इट विल रीडायरेक्ट द नेक्स्ट रिक्वेस्ट टू द अदर एप्लीकेशन सर्वर. So it happens so on and so forth. So based on the number of users we have, so customer will tell us to set up that many number of application servers so that to cater or to serve this type of request more securely in the system, so that nobody will have the login issue or the network issue, not network but login issue. So how do we check? So what do we check here? So basically we check the response time. So response time is nothing but आपने कहाँ पे क्लिक किया है, से आपने यहाँ पे एडिट के ऊपर क्लिक किया और क्विकली आपको रिस्पांस आ गया, देन द रिस्पांस आया है। जैसे मैंने अभी एडिट के ऊपर किया तो इमिडिएटली मुझे रिस्पांस आ गया इसका, व्यू के ऊपर किया तो इमिडिएटली आया, तो रिस्पांस टाइम इज गुड। अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ और कुछ टाइम के बाद मुझे रिस्पांस आ रहा है, देन द रिस्पांस टाइम इज पुअर। दैट्स व्हाट वी चेक हियर। आपने यहाँ पे कितने एप्लीकेशन सर्वर है? एक है, तो हम वो देखते हैं SM50, SM51, राइट? द फंक्शन इज नॉट पॉसिबल, व्हाई? बिकॉज मैंने /n लिखा ही नहीं। SM51 यहाँ पे देखा हमने कितने एप्लीकेशन सर्वर है, एक ही है अपने पास, इसलिए उसने हमें एक ही दिखाया। अगर 2 होते, 5 होते, 10 होते तो वो उतने दिखाता हमें, राइट? एक है तो उसने एक दिखाया। तो अभी रिस्पॉन्स टाइम कितना है? अभी इन मिली सेकेंड्स। रिस्पॉन्स टाइम काउंट्स हियर इन मिली सेकेंड्स एंड दैट इज इन 2 डिजिट, दैट इज 92। अगर ये 3 डिजिट्स में है, बिलो 1000, इट्स ओके। इट्स इफ इट इज बिलो 2000 इट्स स्टिल ओके। लेकिन हम यहाँ पे आके वी कंटिन्यूसली क्लिक ऑन रिफ्रेश, वी चेक, वी मॉनिटर। हम ऑल्सो यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं, इससे भी रिफ्रेश होता है। वी ऑल्सो मॉनिटर कि यहाँ पे when we are refreshing this screen, particular screen, तो ये जो काउंट है अभी करंटली 92 पे फ्रीज हो गया है। सो इट्स ओके, इट्स गुड, द नंबर इज ऑल्सो लेस। अगर ये अगर रिफ्रेश करने के बावजूद ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है 92 से 100, 150, 200, 300, 500, 700, 900, देन 1100, 1100, 1200, 2000,
3000, अगर ये बढ़ते जा रहा है, अभी देखो 92 से 49 आ गया, नीचे आया, इट्स ओके, ऊपर जा रहा है कंटिन्यूअसली, फिर प्रॉब्लम है, फिर सिस्टम में कुछ तो प्रॉब्लम है जिसके वजह से रिस्पांस टाइम बढ़ते जा रहा है। तो फिर हमें इसके अंदर, इसमें बाद में हमें चेक करना होता है कि क्या प्रॉब्लम है। इसलिए हम एसएमएलजी को हमेशा मॉनिटरिंग टूल में ऐड करते हैं कभी भी। ये देखो, मैंने पहले ही इसमें लिखा है, एसएमएलजी इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरिंग द सिस्टम। यहाँ पे हम रिस्पांस टाइम को देखते हैं, अगर रिस्पांस टाइम 3 डिजिट्स में है देन इट्स ओके, अगर रिस्पांस टाइम 4 डिजिट्स में जाता है, लाइक थाउजेंड्स में जाता है, अप टू 2000 इट्स ओके। अगर 2000 तक भी गया है, हम उसे रिफ्रेश करके देखेंगे, मॉनिटर करेंगे कि ये नीचे आ रहा है क्या। अगर ये 2000 पे टच करने के बाद भी अगर ये ऊपर ही जा रहा है, 2500 3000, फिर देयर इज सम इशू इन द सिस्टम। फिर हमें चेक करना होता है आगे, फिर ट्रबल शूट करना होता है कि क्या, व्हाट इज रॉन्ग इन द सिस्टम, दैट वी चेक। मेक सेंस? Any doubt, questions so far? Anything? Because we have covered today's topic in very good time. सर जैसे कि अभी यूजर ये रेस्पॉन्स टाइम में 13 यूजर है, अगर ये हम्म। वन टाइम में अगर यूजर 55 यूज कर रहे हैं तो ये तो हम्म। रेस्पॉन्स टाइम बढ़ जाएगा ना इसका। करेक्ट, करेक्ट। तो ये केस में, जैसे मैंने यहाँ पे बोला, अभी 13 यूजर है, तो वो जी। यहाँ पे वो डायरेक्ट करेगा। एक सेकंड। हाँ, ओके। तो अभी जैसे आपने बोला सही कि यहाँ पे जैसे 13 यूजर है, अगर 15 भी हो जाए, 50 भी हो जाते हैं, तो ये पहला यहाँ पे आएगा रिक्वेस्ट। फिर यहाँ पे लॉगन ग्रुप चेक करेगा कि कहाँ पे अवेलेबिलिटी है, सिस्टम अवेलेबिलिटी है, रिसोर्स अवेलेबिलिटी है। अगर यहाँ पे ये फर्स्ट एप्लीकेशन सर्वर पे फुल हो गया, तो वो बाकी के यूजर को सेकंड एप्लीकेशन सर्वर पे सेंड करेगा। अगर यहाँ पे भी फुल हो गया, तो वो डिवाइड एंड डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो थर्ड एप्लीकेशन सर्वर पे उनको रिडायरेक्ट करेगा। इसलिए हम हाँ, इसे लॉगन ग्रुप को यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करते हैं। मतलब सर ये ऐसा है, मतलब कि जो सिस्टम की जो कॉन्फ़िगरेशन है अगर वो हम्म। हाई लेवल पे है तो वो मस्त चलेगा ना। हाँ, यस, ओके। यस। क्योंकि यहाँ पे फिर आपको कोई इश्यू ही नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रॉपरली, ये जो भी जितने भी रिक्वेस्ट आ रही है इनकमिंग, वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, तो आपको कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। यस दैट्स सर, व्हाई जिस इट तरीके इज। से लैपटॉप में जैसे हाँ, एचडीडी होता है तो वो स्लो चलता है, हाँ, तो कि यस, अगर एसएसडी है तो वो फास्ट चल रहा है, रैम इंक्रीज कर दो। हाँ, राइट। तो हम कभी कभी एक इनिशियली हम एक रैम लगाते हैं 512 का, फिर भी यस लोड आता है तो हम दो रैम लगाते हैं। यस सो यस। 512 फिर 1 TB का हो गया। तो वैसे ही है यहाँ पे। तो इनिशियली एप्लीकेशन सर्वर एक होता है। अगर कस्टमर को लग रहा है कि एक एप्लीकेशन सर्वर से अपना पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है, तो वो यस दूसरा भी एप्लीकेशन सेटअप कराता है, और जिसके थ्रू ये राउट होते हैं रिक्वेस्ट, राइट। It works like that, in that way. तो okay, makes sense.
ओके, कुछ डाउट, डिफिकल्टी, एनीथिंग, समथिंग, नथिंग, ऑल गुड? सर अभी आपने जो टी कोड रन किया था ना, ये रिक्वेस्ट टाइम के लिए सर, ये मेंशन कर देंगे यहाँ पे कौन सा कौन सा वाला? टी कोड? ये वाला अभी सर रिक्वेस्ट टाइम, हाँ यस रिस्पॉन्स टाइम दो ना, एसएमएलजी, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एसएमएलजी, ये मैं अपने चैट में डाल देता SMLG। हूँ, यहाँ पे चैट में पेस्ट, एसएमएलजी रिस्पॉन्स टाइम, फुल येते फुल आहे, बसेल तुला वाटतंय? उघड आणि ठेव. एक बार सर यूजर भी कंप्लेन करते हैं कि इस ऐप में जब वो कुछ टी कोड रन कुछ एग्जीक्यूट करते हैं ना, तो वो प्रोसेसिंग में चले जाते हैं, हाँ, तो वो इसकी वजह से ही होता है ना। यस, अगर रिसोर्सेज कम है सिस्टम में तो फिर ये इशू आती है, ये दिक्कत आती है, क्योंकि उसे सर्व करने के लिए वर्क प्रोसेस नहीं है अपने पास। ये जो वर्क प्रोसेस होती है ना, ये यस। होती है, ये मैं दिखाता हूँ। देखो, ये SM51 एक टी कोड है जिससे हमें एप्लीकेशन सर्वर की डिटेल्स पता चलती है। देखो, ये एप्लीकेशन सर्वर है, इसका करंट स्टेटस इज एक्टिव। तो ऐसे मल्टीपल एप्लीकेशन, अभी अपने फिलहाल अपने पास एक ही है, अगर मल्टीपल है तो यहाँ पे आपको लिस्ट दिखेगा, और फिर आप उसके अंदर जा सकते हो, उसको सिलेक्ट करके डबल क्लिक करके आप वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन सर्वर के अंदर जाके उसके वो एप्लीकेशन सर्वर के डिटेल्स आप चेक कर सकते हो। सो SM51 उसके लिए यूज होता है। और SM50, ये देखो, अभी अभी देखो, यहाँ पे देखना, हम्म। ये मैं एरो पे क्लिक कर रहा हूँ, ट्रांजेक्शन क्या लिखा है यहाँ पे? SM51। SM50। राइट, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर जा रहा हूँ, डबल क्लिक करके इसके अंदर गया। राइट, अभी देखो यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्या है, SM50। तो ये SM50 होता है कि सिर्फ आपको डायरेक्टली अगर जंप करना है आपके सर्वर के डिटेल्स पे, अब आपको वो लिस्ट नहीं देखनी है एप्लीकेशन सर्वर की, आपको डायरेक्टली यहाँ पे जंप करना है, तो आप डायरेक्ट SM50 डालोगे। अगर आपको, अभी आप करंटली समझो आपके पास 10 एप्लीकेशन सर्वर है, जस्ट फॉर एग्जांपल, यस। 1 2 3 8 9 10, ठीक है, आपके पास 10 एप्लीकेशन सर्वर है, और आप करंटली सेकंड एप्लीकेशन सर्वर पे काम कर रहे हो, लॉगिन किए हो आपने सेकंड एप्लीकेशन सर्वर पे, एंड आप उसके ऊपर काम कर रहे हो वो एप्लीकेशन सर्वर पे। राइट, तो अगर आपको देखना है कि 8 नंबर के एप्लीकेशन सर्वर पे क्या स्टेटस है, तो फिर आप SM51 में जाओगे, और फिर उसके थ्रू आप 8 में एंटर करोगे। राइट, अगर आप फिलहाल 2 में हो और आपको 2 का ही देखना है, तो आप डायरेक्टली SM50 डाल के देखोगे। अगर आपको 2 के अलावा दूसरे का देखना है, तो फिर आप SM51 में जाके फिर वहां पे जाओगे। ओके सर। ठीक, तो वो, और यहाँ पे आपको दिखते हैं वर्क प्रोसेस। ये देखो, ये डायलॉग जो मैंने बोला ना, डायलॉग वर्क प्रोसेस जिसके थ्रू हम लॉगिन करते हैं सिस्टम में, ये दिस वन किधर गया, किधर पेंट, दिस, ये दिस थिंग इज योर डायलॉग वर्क प्रोसेस, डायलॉग वर्क दिस थिंग इज योर प्रोसेस। डायलॉग वर्क प्रोसेस, हाँ, जिसके ओके थ्रू सर। हम लॉगिन करते हैं। हमने यूजर्स में देखा ना, यूजर टाइप, डायलॉग यूजर टाइप, यस सर यस। सो वो डायलॉग यूजर टाइप डायलॉग वर्क प्रोसेस को यूज करता है। जो हमने यूजर टाइप्स किए थे डिफरेंट डिफरेंट 5, ये सर वो सिस्टम और हाँ, सिस्टम, डायलॉग कम्युनिकेशन, रेफरेंस, यूजर टाइप का। डायलॉग, तो वो सब अलग अलग है। तो ये जो अपना है डायलॉग वर्क प्रोसेस, तो वो डायलॉग यूजर यूज करते हैं। हर एक का डिफरेंट डिफरेंट पर्पस है, तो जब हम वर्क प्रोसेस करेंगे तब हम समझेंगे क्या होता है।
हर एक का यूज क्या है, कैसे यूज होता है, क्यों यूज है, क्या पर्पस है, तो सब इसमें आपको पता चल जाएगा। ओके। ये क्या है सर, प्रोसेस आईडी, ये वेटिंग, ये प्रोसेस आईडी, स्टार्टिंग? हाँ तो ये जो होता है ना, ये स्टेटस है। ये अभी प्रोसेस आईडी कैसा होता है कि जैसे हम अभी से फॉर एग्जांपल टिकट बुक करते हैं, बस की, ट्रेन की, फ्लाइट की, राइट। तो फिर अपने को एक यस। पीएनआर नंबर आता है जो हर यस। एक का यूनिक होता है। वैसे ही हर एक वर्क प्रोसेस का एक अपना अपना पीएनआर नंबर है, प्रोसेस आईडी है, जो हर एक का अलग अलग सेपरेट है, हर एक का यूनिक है। जैसे DIA बोले तो डायलॉग, ये जितने भी डायलॉग है हर एक का अलग अलग है। अगर ये BTC बैकग्राउंड, इसका अलग है, स्पूल का अलग है। अगर आपको कभी, जब आप काम कर रहे हो सिस्टम में, तो आपको ये नहीं पता गया कि कौन सा वर्क प्रोसेस है, आपको प्रोसेस आईडी दिखाएगा वहां पे। तो आपको फिर वाया विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस आईडी यू नीड टू फिगर आउट कि ये कौन सा वर्क प्रोसेस है जो इश्यू आया है, जहाँ पे इश्यू आया है। अच्छा। ठीक है। ये डायलॉग का स्टेटस है करंटली इट्स स्टार्टिंग, वेटिंग। तो ये दो स्टेटस होते हैं, वेटिंग यानी दिस थिंग इज वेटिंग, इसे आइडल स्टेट में है, दिस वर्क प्रोसेस इज इन आइडल। ये इसे किसी ने यूज किया है, ये जो यूजर है ना, दिस यूजर इज ऑक्यूपाइड दिस डायलॉग वर्क प्रोसेस। ये जो भी है यूजर्स, इन सब ने अपने अपने डायलॉग वर्क प्रोसेस को ऑक्यूपाइड किया है, इसलिए स्टार्टिंग, रनिंग, वेटिंग वाले आइडल है। तो अगर कोई न्यू यूजर लॉग इन करता है तो ये वेटिंग वाला स्टार्टिंग में, रनिंग में चला जाएगा। समझ गया सर। वैसा। तो ये होता है वर्क प्रोसेस, उसका प्रोसेस आईडी, उसका स्टेटस, और फिर यूजर कौन से क्लाइंट पे काम कर चल रहा है। 0 पे चले, कुछ 800 पे चल रहे हैं। क्या हो गया, नेटवर्क गया लगता है। मेरी एक आवाज आ तरीके से सर ये रही है आपको? मॉनिटरिंग ग्राफ है ये हाँ, सिस्टम। यस 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 यस। ये हर एक अपने एप्लीकेशन का मॉनिटरिंग ग्राफ है, परफेक्ट। यस। अब यहाँ पे मल्टीपल है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया, एक्सेल में मल्टीपल है। तो आप उसके अंदर यस। डबल क्लिक करके जाओगे और फिर उसको आप देखोगे, चेक करोगे कि क्या है। जैसे डबल क्लिक करके आप अंदर गए कि क्या एरर है, कितने वेटिंग में है। वेटिंग में ज्यादा करके वेटिंग में चाहिए हमें। हर कोई वर्क प्रोसेस जो होती है, डायलॉग बोल लो या फिर ये BTC, UPD, SPO, जो भी वर्क प्रोसेस है, हमें मोस्टली वेटिंग में चाहिए। वेटिंग में है यानी आइडल स्टेट में है, यानी फ्री है, तो हमें फ्री चाहिए। ऑक्यूपाइड भी है तो वो फ्री हो जानी चाहिए, लाइक दैट। ओके। ओके। ये वैसा होता है। ओके, ठीक है। और कुछ, एनीथिंग, समथिंग? इसमें सर इतना ही है सोलमैन में, और ये तो मैं, हाँ एक्चुअली ये एक इंट्रोडक्टरी टॉपिक है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसा कुछ होता है। क्योंकि अगर आप कल अच्छा। को जब आप ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करोगे तो वो आपको बोलेंगे कि इसी ये सोलमैन है, सो यू शुड नो कि अच्छा सोलमैन भी है। ओके, सोलमैन में क्या काम होता है मैंने आपको बताया। यस। तो आपको जब आप वहां पे जाओगे तो आप अच्छा सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि अच्छा ये भी कुछ है। अच्छा, ये तो हमें पता ही नहीं, EWA क्या होता है तो हमें पता ही नहीं। तो EWA अपना एक रिपोर्ट होता है जो जनरेट होती है वाया सोलमैन। तो वो EWA रिपोर्ट ऐसी दिखती है, रेड, एम्बर, ग्रीन, हर एक का सिग्निफिकेंस है। रेड यानी एरर में है चीजें, उसको हमें ग्रीन में कन्वर्ट करना ग्रीन में कन्वर्ट करना है। है। जो ऑरेंज है वो बॉर्डर पे, वो कौन से भी डायरेक्शन में जा सकती है, रेड के या फिर ग्रीन के। हमें उसको क्या करना है, हमें उसको ग्रीन के साइड ही लेके जाना है। यस सर। और जो ग्रीन है उसे हमको ग्रीन में ही रखना है, उसे एम्बर
या फिर रेड में नहीं लेके जाना है। तो ये होती है हर सिस्टम की रिपोर्ट जनरेट होती है। वाई सोलमैन, ये रिपोर्ट सिर्फ सोलमैन से ही जनरेट होती है। इंटरव्यू में आपको पूछेगा कि ये क्या सिर्फ पॉसिबल है कि ये सोलमैन से ही होगा, या क्या ये मैं S4 से कर सकता हूँ, क्या मैं CRM से कर सकता हूँ, और आपको थोड़ा कंफ्यूज करने का कोशिश करेगा। लेकिन बोलना कि नहीं, दिस थिंग हैपेंस, दिस EWA हैपेंस ओनली वाया सोलमैन। व्हाई? बिकॉज सोलमैन इज सेंट्रली मैनेज्ड सिस्टम। दिस इज बेसिकली डेफिनेशन ऑफ सोलमैन। सोलमैन इज सेंट्रली मैनेज्ड सिस्टम, क्योंकि ये सेंट्रली सारे सिस्टम को मैनेज करता है। That's what the definition of Solman is. Solution manager. This manages centrally. This system manages centrally. Right? That's what Solman is. है ना? यस कुछ anything आ रहा है? रुकू मैं 2 मिनट के लिए। ओके सर। टाइम भी हो गया सर वैसे। हाँ, हो तो गया, लेकिन अगर आपको फिर भी कुछ पूछना है, आपको कुछ आ रहा है, कुछ नो सर, थॉट आ आज रहा है, तो ऐसे ही थ्योरेटिकली है ये तो। हाँ वही, तो छोटा सा ही टॉपिक था, तो यस सर। लकीली जल्दी हो गया। था यानी था थोड़ा लंबा, लेकिन जितने भी मैंने बताया आपको क्विकली समझ में आया, इसलिए वो क्विकली खत्म हुआ टॉपिक। क्योंकि 3 टॉपिक थे, 3 टॉपिक क्विकली आपको समझ में आए एक एक करके, इसलिए यस वो सर। थोड़ा जल्दी हो गया सेशन। वैसे ठीक है, फिर चलेगा, फिर हम कल मिलते हैं, कुछ डाउट नहीं है, है ना? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। ओके, परफेक्ट परफेक्ट, चलेगा, फिर हम मिलते हैं कल, ठीक है, 10 बजे। ओके। थैंक यू सर। ओके, गुड थैंक नाइट यू, सर। बाय, गुड नाइट। 10 बजे आदित्य मैसेज मत करना, 10 ठीक बजे है आ सर, जाना ठीक डायरेक्ट। थैंक ठीक यू है ठीक है, सर, सर। ठीक चलेगा। गुड नाइट। है। ओके, ओके चलो, सर। गुड नाइट, बाय बाय।